नमस्कार, मैं परवीन राजपूत, आपके अपने चैनल दिल से जुबां तक में। आज हम बात करेंगे तैमूर के अब्बा सैफ अली खान और अम्मी करीना खान के छोटे बेटे का नाम जागीर रखा गया उसके बारे में। जैसे ही सफीना के बेटे का पूरा नाम जागीर है, यह मालूम पड़ा, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो गई। यानी इतिहास के क्रूर शासकों के नाम पर एक बार फिर अपने बेटे का नाम रखने वाले सैफ और सफीना का इतिहास फिर से उन्होंने दोहरा दिया। ये खबर आई उन लोगों को मायूसी हुई जिन्होंने ये शर्तें लगाई थी कि खान साहब इस बार साहबजादे का नाम औरंगजेब नहीं रखेंगे, लेकिन तसल्ली इस बात की हुई कि तैमूर नाम रख करके क्रूर मंगोल शासक के बाद सैफ ने मुगल वंश के क्रूर शासक का नाम रोशन कर दिया। जहांगीर अकबर का बेटा था, हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है, तो ये अच्छे से याद है कि हमारे पाठ्यक्रम में इतिहास के वीर शासक राणा सांगा, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज के बारे में तो हमें भले ही ना पढ़ाया गया हो, लेकिन बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब, ये हमें कंठस्थ करने के लिए मजबूर किया जाता था। जो इतिहास हमें पढ़ाया गया है उसके आधार पर जहांगीर अकबर का बेटा, जिसने सिख गुरु अर्जुन देव को मौत की सज़ा दी थी। मौत भी ऐसी वैसी नहीं, उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा गया था। लोगों का कहना है कि करीना और सैफ मुगल शासकों की एक टीम बनाना चाहते हैं। पहले तैमूर, अब जहांगीर। लोगों ने पूछा कि अगला कौन होगा। करीना और सैफ ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा, तब जो इतिहास को जानने वाले थे उन्होंने ये सवाल उठाए कि करीना और सैफ ने अपने बेटे का नाम इतिहास में सबसे क्रूरतम शासक के नाम पर रख करके करीना और सैफ हमें क्या बताना चाहते हैं। अब छोटे बेटे का नाम जहांगीर रखने पर फिर सवाल उठने लगे हैं। इस पर लिबरल, सेकुलर, वामपंथी और मुगल समाज को काफ़ी आपत्ति है। लाशों की पत्रकारिता करने वाली बरखा दत्त तो करीना का वह पुराना इंटरव्यू लेकर के आ गई, जिसमें करीना ने अपना दर्द बयां किया था कि कैसे तैमूर का नाम रखने पर सोशल मीडिया पर वह ट्रोल होने लगी थी और वह डर गई थी और वह कभी भी नहीं भूलेगी अपने इस दर्द को। हम अपने बेटे का नाम क्या रखें यह हम तय करेंगे, यह करीना ने कहा था। करीना ने तो यह भी कहा था कि जब उनके एक जानने वाले ने तैमूर के पैदा होने के 8 घंटे बाद ही उनसे मिलने आया और ये सवाल किया कि तुमने तैमूर नाम क्यों रखा, तो उसके बाद वह रो पड़ी और उस जानने वाले को वहाँ से भगा दिया गया। फिर बरखा दत्त पूछती है कि कौन था वो डिस्गस्टिंग आदमी जो आपको यह सब कह रहा था। करीना ने बताया कि वह उसका नाम नहीं बताना चाहती, यहाँ पर हिस्ट्री की बातें हो रही हैं। वो कहती है कि 100 या 200 साल पहले क्या हुआ था, अब वह किसने देखा है, हमें ये नाम अच्छा लगा इसलिए हमने रख दिया। वैसे करीना की यह बात सच भी है, जिसके जीवन का मूल मोटो यही है कि वह अपनी फेवरेट खुद है, तो उसके लिए दुनिया, इतिहास और देश कोई मायने नहीं रखता। उसका ज्ञान देखकर ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि तैमूर, औरंगजेब, जहांगीर नाम उन्हें क्यों पसंद है। उसने उन नामों और उनके अत्याचारों से प्रभावित होकर अपने बच्चों के ये नाम रख लिए होंगे। जैसे कि उसके माँ बाप को बेबो, लोलो ये नाम अच्छे लगे थे और उन्होंने रख भी लिए थे। मतलब तो बेबो और लोलो का भी कुछ नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि करीना को यह नाम सजेस्ट करने वाले तैमूर के अब्बा खुद को हिस्ट्री लवर बताते हैं, यानी कि इतिहास को प्यार करने वाला, इतिहास का ज्ञाता। वह दावा करता है कि वह हिस्ट्री बहुत पढ़ता है, तो तैमूर और जहांगीर के बारे में भी सैफ अली खान ने निश्चित तौर पर पढ़ा ही होगा। वह भी जब अपने बच्चों का नाम उसे हिस्टोरिक कैरेक्टर के नाम पर रखना है, तो सैफ अली खान को उनकी क्रूरता, अत्याचारों के बारे में, उनके इस योगदान के बारे में अच्छे से पता होगा, तभी तो उसने ये सब नाम रखे हैं। लोगों ने तो उसके इतिहास के ज्ञान पर भी सवाल उठाए हैं। उसने जब तानाजी फिल्म रिलीज होने के दौरान एक इंटरव्यू में कहा था कि अंग्रेजों के आने से पहले तो भारत का कोई अस्तित्व ही नहीं था। यहाँ तक कि मराठाओं का जो गर्व माने जाने वाले कान्हाजी की जो कहानी है, उसको भी उसने काल्पनिक बता दिया था। तैमूर नाम पर उसकी दलील सुनिए। उसका कहना था कि उसने मंगोल क्रूर शासक, जिसने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, उसके बारे में उसने पढ़ा है। उसका नाम तिमूर था और मेरे बेटे का नाम तैमूर। वैसे बात तो सही है, लेकिन तैमूर और तिमूर में हिंदुस्तान में इतना ही फ़र्क है जितना सैफ और सैफू में। जिसने यह इतिहास पढ़ा है कि अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत का अस्तित्व ही नहीं था, उससे पहले सिर्फ मुग़ल ही थे और उन मुग़लों की सल्तनत थी जो उसका प्रभावित होना तो स्वाभाविक ही है ना। फिर उसके परदादा जान हमीमुद्दुल्ला खान जो भोपाल के नवाब थे, वह क्या कम क्रूर थे?
पाकिस्तान में भोपाल को मिलाने के लिए जिन्ना के साथ मिलकर के उसने ऐसी साजिशें रची थी। जब हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन भोपाल 1 जून 1949 को हमीदुल्लाह खान के अत्याचारों से आज़ाद हुआ था। यहाँ तक कि उस दौरान भोपाल में तिरंगा फहराना गुनाह होता था। इसलिए जब भोपाल की आज़ादी के लिए प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने रायसंग में बुरासा गांव में तिरंगा फहराया तो नवाब साहब की पुलिस ने 6 जवानों को गोलियों से भून दिया और मौत के घाट उतार दिया। सैफ अली खान अब भोपाल में उस निर्दयी अत्याचारी नवाब की करोड़ों की मिल्कियत के वारिस हैं। तो मुगलों से इम्प्रेस होना तो उसका बनता ही है ना। अब सवाल ये है कि भाई उसके बच्चों के नाम हैं, कुछ भी रखे, किसी को क्या लेना देना। तो हम ये बता देना चाहते हैं कि करीना और सैफ दोनों ही पब्लिक फिगर हैं। उनके करोड़ों फैंस हैं। उनके परिवारों के लगभग सभी सदस्य पर्सनैलिटी स्टेटस रखते हैं। सभी करोड़ों फैंस उनके एयरपोर्ट लुक से लेकर के उनके जिम जाने तक के सभी बातों को फॉलो करते हैं। तो वो उनके बच्चों के नाम को लेकर के फैशन क्यों नहीं रखेंगे। नाम के पीछे के कारण भी जानने में लोगों की दिलचस्पी रहती है। ऐसे में इतिहास को पढ़ने वाला, दावा करने वाला कोई सेलिब्रिटी इतिहास के क्रूर शासकों के नाम पर अपने बेटों के नाम रखे तो फैंस को पता होना चाहिए कि उनके चहेते एक्टर्स ने अपने बच्चों के नामों की जो प्रेरणा है वो कहाँ से ली है। लेकिन तैमूर के नाम पर 2015 और 16 में भी ट्रोल हुआ और करीना ने अपने बेटे का नाम जहांगीर रख करके बता दिया कि उन्हें देश के इतिहास के कौन कौन से करैक्टर से प्रेरणा मिली है। सबसे हिपोक्रेट वह निकले लिबरल और वो सेकुलर पत्रकार जो सैफ करीना के बच्चों के नाम पर सवाल उठाने वाले उनके फ्रेंड्स को ब्लडी डाउन मार्केट संघी कह करके बुलाते हैं। ये सब वही पत्रकार हैं जो सुरेश रैना के अपने ब्राह्मण होने पर उसको ट्रोल करते हैं और जो रविंद्र जडेजा के खुद को राजपूत बताने पर उसे जातिवादी बताने लगते हैं। नीरज चोपड़ा के भाले को जब महाराणा प्रताप के भाले की उपमा दी गई तो इन्हें सबसे ज़्यादा दर्द हुआ था। ये वही लोग हैं जो नीरज चोपड़ा की जीत को धर्म और राजनीति से जोड़कर देखते हैं, जिन्हें मीराबाई चानू की हनुमान भक्त होने का पता चलते ही उसके मेडल की चमक उन्हें फीकी लगने लगती है, जिन्हें पीवी सिंधु का मंदिर में जाना उनके कोर्ट में जीते गए मेडल पर भारी लगने लगता है। वो लोग ज्ञान देते हैं कि सबको अपने धर्म या अपने बेटों के नाम पर मंगोलों और मुगलों के क्रूर हत्यारे और शासकों के नाम पर रखने से किसी को दिक्कत क्यों होती है। वही लोग हैं जिनके सामने कोई नाथूराम गोडसे का नाम भी ले ले तो ये उसे भी महात्मा गांधी का हत्यारा मान करके उसे दुश्मन की नज़रों से देखते हैं। लेकिन करोड़ों हिंदुओं के निर्देशों की हत्या और धर्मांतरण करवाने वाले क्रूर मुगल शासकों के नाम पर इनकी जमात का कोई सैफ अली खान अपने बच्चों के नाम रखे तो वह कवच की तरह खड़े हो जाते हैं उसकी सुरक्षा करने के लिए। ऐसा है कि 90 के दशक में भी हमारे यहाँ पर कई लोगों ने अपने बच्चों के नाम सद्दाम रखे थे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा था। 2001 में भी ओसामा बिन लादेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद इन्हीं गली मोहल्लों में रहने वालों ने अपनी अगली पीढ़ी के नाम पर अपने बच्चों का नाम ओसामा बिन रख दिया था, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह सैफ और करीना के बच्चे के नाम से भी किसी को धेला फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर सैफ अली खान जैसे सेलिब्रिटी जब अपने बच्चों के नाम इतिहास के उन क्रूर शासकों के नाम पर रखेंगे जिन्होंने देश में सांप्रदायिकता फैलाई और जो वो इस सांप्रदायिकता के जिम्मेदार हैं, तो फिर सवाल तो उठेंगे ही ना। फिर यही बॉलीवुड वाले इतिहास के साथ छेड़छाड़ करेंगे और उन क्रूर शासकों के नाम पर फिल्में बनाएंगे जिसमें इन्हें महान बताया जाएगा। आज की जो जनरेशन है वो जो सैफ की बीवी करीना की ही तरह है, जिसे 300 साल पहले के इतिहास से क्या लेना देना कि क्या हुआ था, क्या फ़र्क पड़ता है, वो उसी ज्ञान को सच मानेंगे और उन्हीं फिल्मों को देख करके वो हमारे इतिहास का अनुमान लगाएंगे। और इसीलिए सेकुलर के भेष में छिपे हुए इन कम्युनल एक्टर्स की असलियत को देश और उनके फ्रेंड्स के सामने लाना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी आगे आने वाली पीढ़ी इनकी गलत जानकारी, गलत इतिहास और इनकी असलियत और इनके कम्युनल एजेंडे को पहचान सके। अगर आप भी इस सैफ और सफीना की इस जानकारी से प्रभावित है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय माँ भवानी।